इस लेक्चर में शून्य कैंपेन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंपेन का मतलब है अभियान। ये अभी नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये एक अभियान चलाया है, शून्य कैंपेन। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट का इंडिया में ऑफिस है, उसके साथ मिलकर ये अभियान चलाया है। इसका जो मतलब टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? इसका टारगेट है कि जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल, यानी कि देखो जो अभी ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट पे जो सामान वगैरह बेचती हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये भाई साहब डिलीवरी करती हैं। डिलीवरी करने पे जो इनके व्हीकल यूज होते हैं, जैसे कार, गाड़ियां, बाइक वगैरह यूज करते हैं, इनमें क्या है, पेट्रोल डीजल यूज होता है, और पेट्रोल डीजल से क्या है, कार्बन इमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। तो ये जो पॉल्यूशन होता है, ये जीरो पॉल्यूशन हो डिलीवरी में, डिलीवरी व्हीकल जो हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ये इसमें कैंपेन में मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर तक या इंडस्ट्री तक जो भी डिलीवरी हो वो क्या है, जीरो पॉल्यूशन हो उससे, कि ऐसे व्हीकल यूज हो जो इलेक्ट्रिक हो, जिनसे जीरो पॉल्यूशन हो। जो आरएमआई है, ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये देखो इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1982 में बनाया गया था। मतलब ये वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, इसका प्रॉफिट कोई मेन टारगेट नहीं है। अब ये शून्य कैंपेन के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। इसमें जो लक्ष्य है, एक है इलेक्ट्रिक डिलीवरी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना ताकि जीरो पोल्यूशन डिलीवरी हो। शून्य ब्रांड, शून्य ब्रांड का मतलब यह है जो भी ऐसी कॉरपोरेशन है या कोई मान लो इंडस्ट्री है या कंपनी है, उसको ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। मतलब जो भी ऐसे इफर्ट लगाती है कि अपने फाइनल माइल डिलीवरी तक, मतलब लोगों तक डिलीवरी करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करती है, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। ये शून्य ब्रांडिंग है कि ये जीरो पोल्यूशन करती है इंडस्ट्रीज, मतलब उसके इफर्ट को प्रमोट किया जाएगा और रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो भी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगी। ये सहायता करेगी कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो इंटरनेट पे सामान बेचती हैं, इन कंपनियों को डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि जो कंपनी मान लो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रही है डिलीवरी के लिए, उनको एक तरह से ब्रांडिंग देके अलग किया जाएगा, डिस्टिंग्विश, यानी कि ताकि दूसरे जो हैं कंपनी वगैरह वो कॉम्पीट कर सकें, वो भी चाहे हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें ब्रांडिंग बनाएगी और एक तरह से प्रमोट करेगी उन्हें। नेक्स्ट है इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म होगा जिसकी जगह, जिसके जरिए क्या है, ये कार्बन सेविंग, ये व्हीकल किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट सेविंग, ये जितने भी क्राइटेरिया, मतलब कितनी कंपनी ने कितनी, मतलब कंपनी ने कितने कार्बन सेविंग की है, ये सारा डेटा इस पर मिलेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी उनकी। अब इसमें देखो जरूरत क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल की फाइनल माइल डिलीवरी की। जरूरत तो इसलिए भाई साहब देखो 2013 से 2017 के बीच में इंडिया में लगभग हर साल 53% ये ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। और ऐसा अनुमान है, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 2022 आते आते $150 बिलियन मार्केट हो जाएगी ई कॉमर्स मार्केट, जो डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी। तो देखो जब एंड ट्रांसपोर्ट होगी, यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचा जाएगा, उसके लिए व्हीकल तो चाहिए, कार, गाड़ियां, बाइक तो चाहिए। तो इसमें क्या है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये चलाया है कि रिड्यूस किया जाए इमिशन। अगर हम अर्बन फ्रेट व्हीकल वगैरह यूज करेंगे तो देखो जो अभी अर्बन में फ्रेट व्हीकल, फ्रेट का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल यूज होते हैं, उनसे 10% तक CO2 इमिशन होता है इंडिया में, और ये 2030 तक लगभग 114% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह हो जब यूज होंगे तो ये इनसे क्या है, इमिशन कम होगा और एयर की क्वालिटी सिटीज में इंप्रूव होगी, मतलब कम पोल्यूशन होगा। इवन देखो अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी ऐसे व्हीकल की जिनसे पॉल्यूशन होता है, तो उनसे भी तो देखो 15 से लेकर 40% तक CO2 कम होगा, क्योंकि इंटरनल कंबसन इंजन इसमें यूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक इंजन यूज होंगे, तो उनसे इमिशन ज़्यादा होगा नहीं, और इनमें ऑपरेशन कॉस्ट भी कम आएगी, यानी कि जो डिलीवरी में भी उनका जो करते हैं कॉस्ट आती है पेट्रोल डीजल की, वो भी कम आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे वो। नेक्स्ट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फ़ायदा होगा। देखो जो अभी हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है किस पे, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, इनसे हम पेट्रोलियम मंगाते हैं, उनसे पेट्रोल डीजल फिर बनाते हैं, तो हमारे डॉलर खर्च होते हैं। अगर हम मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो हमें क्या है, हमारी डिपेंडेंसी ऑयल की कम हो जाएगी, हम उनसे नहीं मंगाएंगे, हमारे डॉलर बचेंगे, यानी कि हमारी एनर्जी जो स्कार्सिटी है, एनर्जी की जो डेफिसिट है, ये हमारा कम होगा। नेक्स्ट चैलेंजेज है इसमें, कुछ क्या चैलेंजेज है, एक तो है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल का मतलब यह है कि अभी हमारा इंडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करने में डेफिशिएंट है, मतलब कम होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बैटरी, सेमीकंडक्टर, कंट्रोलर जो ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ये बहुत ही कम है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। हमारे इंडिया में देखो AC और DC पावर को ये डिफरेंस करने में इनमें क्लैरिटी नहीं है, कौन सा AC स्टेशन है, कौन सा DC। AC का मतलब है अल्टरनेटिव करंट और DC का मतलब है डायरेक्ट करंट। AC मतलब जैसे आपके घरों में जो बिजली आ रही है ना, खंबे से, बिजली के खंबे से, वो AC की फॉर्म में आती है, अल्टरनेटिव करंट होता है उसमें।
और डीसी होता है जैसे आप घर में इन्वर्टर वगैरह यूज करते हो, उसमें बैटरी होती है। बैटरी क्या है, उसमें डायरेक्ट करंट है। ये जो इन्वर्टर लगा होता है उसमें, ये इन्वर्टर क्या करता है, ये बैटरी से लेता है करंट, वो जो डायरेक्ट करंट होता है, और फिर वो इन्वर्टर क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जो आपके घरों तक बिजली देता है। तो ये एसी डीसी में भी देखो क्लियरिटी नहीं है, कौन सा स्टेशन जो है चार्जिंग स्टेशन वो कौन सा एसी डीसी है, तो ये भी एक है। और जो बैटरी देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि बैटरी क्या है, डिस्चार्ज हो जाएगी। कंज्यूमर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करता है कि बैटरी पता नहीं कब डिस्चार्ज हो जाए और कितनी दूरी पे स्टेशन हो, तो ये भी एक डर रहता है, फियर रहता है कंज्यूमर के मन में। तो ये उसकी जो क्या है, जो उसका एटीट्यूड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बहुत ही कम है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब बैटरी नहीं होगी तो कहाँ से चलेंगे व्हीकल, और बैटरी बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट चाहिए, और ये हमारे यहाँ पे देखो इनका रिजर्व बहुत ही कम है नहीं, इंडिया के पास बहुत ही कम है, ना के बराबर है। हम ये मंगाते हैं कहाँ से, चाइना और जापान से। हमारी डिपेंडेंसी किस पे, चाइना जापान से, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए। जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूज होती है बैटरी, जो नए फ़ोन बन के आ रहे हैं उनमें लिथियम आयन बैटरी होती है, जो ज़्यादा चार्जिंग चलती है जिनकी, तो ये हम मंगाते हैं जापान और चाइना से, ये लिथियम और कोबाल्ट, ये बैटरी बनाने के लिए। तो ये भी डिपेंडेंसी हमारी दूसरी कंट्रीज़ पे है। अभी देखो कुछ दिन पहले इंडिया ने देखो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट करने का सोचा है। ये जो साउथ अमेरिका के कुछ नेशन है, ये चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, इनको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम, यहाँ पे लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। तो चाइना ने प्लान बनाया कि आगे हम इन कंट्री से हम मतलब कुछ पार्टनरशिप करेंगे ताकि लिथियम और ये कोबाल्ट वगैरह इन कंट्री से इंपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट चैलेंज ये है, चुनौतियां, कि लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर। हमारे यहाँ पे देखो स्किल्ड वर्कर की कमी है, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं किए जाते, यानी कि जो लिथियम वगैरह आयन बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर सकें। अब कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिए हैं, कौन कौन से कदम उठाए हैं इसके लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा हो सके। देखो 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान बनाया था, जिसके जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट एक फेम स्कीम चलाई थी इंडिया ने, इसका टारगेट ये था कि कम से कम 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे इंडिया में हो 2030 तक। जितने भी व्हीकल चल रहे हैं वाहन, कम से कम 30% 2030 तक हों। फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम थी, फेम स्कीम। नेक्स्ट था एक नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। देखो ये स्ट्रेटजी थी कि हमारी जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट और बैटरीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों, इनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोग्राम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बैटरी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया था। नेक्स्ट है फिस्कल इंसेंटिव। देखो गवर्नमेंट जो भी मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह खरीदते हैं या कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, उसे इनकम टैक्स रिबेट भी देती है, और जो कस्टमर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं उनको भी रोड टैक्स वगैरह में छूट देती है। तो ये कुछ एग्जाम्पशन देती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह में भी एग्जाम्पशन देती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए कंपोनेंट यूज होते हैं, कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी कस्टम ड्यूटी वगैरह कम लगाती है। तो इतने सारे इंसेंटिव फायदे भी देती है गवर्नमेंट।